यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं कमर मलिक। आज हम खुसूसी तौर पर बात करते हैं शहबाज गिल के मामले पर कि शहबाज गिल साहब को जेल से पीएमएस अस्पताल कैसे मुंतकिल किया गया, उनकी हालत कैसे ख़राब हुई। आशिम डोगर साहब के मुताबिक शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया। उनको जब जेल के डॉक्टर ने यह कहा कि किसी नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, तो उनको जब नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद पुलिस बदमाशी करते हुए आई। उनके साथ रेंजर भी मौजूद थी। तो वो शहबाज गिल साहब को ले गए और उसको मज़ीद टार्चर किया। उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी हालत बहुत तशवीशनाक हो गई। वो बहुत ही पहले ही उनको मसला था, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का मसला था। पहले वो पेशेंट थे, लेकिन जब उन्हें जेल ले जाया गया और उसका जिस्मानी रिमांड किया गया, उनको बरहना कर कर मारा गया है। तो उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं उन पर जो चोटें लगाई गई हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी तौर पर यानी फिजिकली तौर पर वो फिट नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब के जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनके बयान के मुताबिक कि शहबाज गिल साहब को जेल से अगवा किया गया, अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी का सर्टिफिकेट बनवाया गया। ये किस किस्म का कानून है? तैयार होने की गुजारिश की है कि पीटीआई कारकुनान हम वक्त तैयार हैं। तो जब उनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई तो उनको पीएमएस अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पीएमएस अस्पताल में जब उन्हें मुंतकिल किया गया तो 5 डॉक्टरों का बोर्ड बना। 5 डॉक्टरों के बोर्ड में ने यह फैसला सुनाया कि शहबाज गिल साहब को हम मजीद जेल में नहीं रखना चाहते और शहबाज गिल साहब को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए और उनको ऑक्सीजन का जो मसला है वो हल किया जाए, वरना इनकी हालत इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी और खुदा न खास्ता। तो शहबाज गिल साहब को हॉस्पिटल में रखा गया। लेकिन अफसोस है मुझे इम्पोर्टेड सरकार पे कि इस्लामाबाद पुलिस हॉस्पिटल में भी मौजूद है, वहाँ पर उनके प्राइवेट बंदे मौजूद थे। वो वहाँ क्या कर रहे थे, इसका जवाब तो इम्पोर्टेड सरकार ही देगी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को जेल में एसी, फ्रिज, हीटर और बेड, बिस्तर, हालांकि टेलीफोन कॉल, टीवी तक सहूलियात दी गई थी, लेकिन शहबाज गिल साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? काल कोठरी में आप नहीं, शहबाज गिल रहा है। आप जो बयान देते आए हैं कि हमें काल कोठरी में रखा गया, हमें मजीद टार्चर किया गया, आपको कुछ नहीं किया गया। शहबाज गिल साहब को टार्चर किया गया और उसके सबूत हैं, उनकी वीडियोज हैं, वो पिक्चर्स हैं जिस पर वकील शहबाज गिल साहब के वकील ने अदालत को मुहैया किए हैं, जो हाँ उन्होंने शहबाज गिल को मजीद टार्चर किया। एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को जेल लाया गया, कमरे के अंदर को कैमरा नज़र आता है। मुझे शक है कि इस कमरे में कैमरा मौजूद है। तो पूरे कमरे की सारी वायरिंग उखाड़ दी गई। ये शहबाज शरीफ को यह दिखाया गया कि यहाँ को कैमरा नहीं मौजूद, क्योंकि वो लंडे का माइकल जैक्सन था, उसके ज़हनी फिटनेस नहीं है। यहाँ कि किसी ने जेल के अंदर आपको कैमरा लगाकर क्या करना है? आपके अंदर जो बदबू झलकती है उसको देखकर क्या करना है किसी ने? आप ऐसे सड़ियल इंसान हैं कि आपकी मिसाल भी नहीं कहीं मिलती। बेशरम और बेगैरत इंसान है, आप पर कैमरा लगा क्या करना है? पर करप्शन के सबूत वाज़ेह हैं। आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं। सबूत प्रूफ मौजूद हैं कि आपके खाने घरों से आते थे। एक 3 वक्त का खाना घर से आता था, 1 वक्त का जब खाना आप खा लेते थे तो आप लिस्ट बार भेजते थे, लिस्ट पर लिखकर भेजते थे कि अगले टाइम जो है वो खाना इस किस्म का आना चाहिए। आपको तो टेलीफोन कॉल तक मैसर थे। आप क्योंकि सियासी रहनुमा है, आपकी कदर की गई है, लेकिन शहबाज गिल साहब को क्यों नहीं की गई? मरियम साहबा की जो वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो बाहर निकली थी कि उसे मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया है उनसे। वहाँ मैंने देखा कि कमरा ऐसा था कि किसी आलीशान घर का लग रहा था। यही इंसाफ और मेरिट अगर पाकिस्तान में होता तो हम कब के तरक्की कर चुके होते। हमजा शहबाज ने बयान दिया जब जेल में गया कि मुझे अगर छिपकली नज़र आ गई तो मुझे अगले 4 मिनटों में आप हॉस्पिटल में पाएंगे। आप इतना डरे हुए और सहमे हुए हैं, आप छिपकली से डरते थे और शहबाज गिल साहब को इतना टार्चर किया गया। अफसोस है आपकी हालत पर कि अगर शहबाज गिल, मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं, अगर शहबाज गिल साहब ईमान मिजारी की तरह अपने ख़ानदान में से किसी से कैसे स्टेटमेंट दिलवा देते जिस तरह ईमान मिजारी ने दिया है, तो तब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार तो कर लेते, लेकिन रिहा भी कर देते। बाद में वो माफ़ी मांग कर मसला हल हो जाता।
लेकिन शहबाज गिल साहब ने हुब्बुल वतन और हुब्बुल वतनी शो की है। वो एक हुब्बुल वतनी और मुहब्ब पाकिस्तानी है, इसलिए उन्होंने एक मुहब्ब पाकिस्तानी के तौर पर ट्रीट किया है। उसने जुल्म बर्दाश्त तो कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप तो पाकिस्तान को पहले ही गालियां देते। लंडे के माइकल जैक्सन के वजीर दिफा, पाकिस्तान का वजीर दिफा तो नहीं कहूँगा, इम्पोर्टेड सरकार ने जो वजीर दिफा लॉन्च किया है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंडिया पाकिस्तान फौज के खिलाफ मुश्तरका एलामिया पर है। अफसोस है आपकी सोच पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ऐसा कर सकती है। आप अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान एक इस्लामिस्ट आदमी है, वो हमेशा इस्लाम की बात करता है, वो हमेशा मुसलमानों को उजागर करने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान में आप कहते हैं यहूदी एजेंट। मौसम के साथ आपका बयान भी बदल जाता है, यानी कि आप तो फौज के खिलाफ बयान दे चुके हैं। आप तो ये कह चुके हैं कि फौज ने कौन सी जंग जीती है, फौज ने अवाम का गोश्त नोच लिया है। आप तो ऐसा बयान दे चुके हैं, और बाद में आप ऐसा बयान देते हैं कि फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं होना चाहिए, कि फौज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कि फौज के खिलाफ कोई बात ना करे, फौज के खिलाफ कोई बयानिया ना खड़ा हो। आप खुद फौज को गालियां दे चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान को आपने जो गालियां दी हैं उसके सबूत वाज़ेह हैं। तो इम्पोर्टेड सरकार हमेशा की तरह फौज मुखालिफ पॉलिसीज पर अमल कर रही है। तो शहबाज गिल साहब के मामले पर शहबाज गिल साहब ने अपने कज़न के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तफसीलात दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।